और जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है इस तरह के मूव में तो आपको रिग्रेट होता है और फिर आप क्या करते हो, ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हो, फिर आपसे रहा नहीं जाता। तो ऐसा तो है नहीं मार्केट ऐसे ही मूव करता ही चला जाएगा ऊपर। मार्केट जब इतना बड़ा मूव दिया है तो इसका रिट्रेसमेंट भी होता है, ठीक है। तो आप आज से एक बात दिमाग में बैठा लो कि जब भी इस तरह की कैंडल बनेगी, इतना बड़ा मूव दिखेगा, तो मैं उसमें एंट्री लूंगा ही नहीं, ठीक है। मार्केट चल रही होती है और एकदम से तेज मूव आता है और आप सोचने लगते हो बस अब ये एंट्री मिस हो गई कहीं तो जिंदगी भर रिग्रेट रहेगा, और आप तुरंत एंट्री मार देते हो। और फिर क्या होता है उसके बाद, मार्केट उल्टा घूम जाता है और यही होता है फोमो ट्रैप, जो हर रिटेल ट्रेडर को फंसाता है। आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप फोमो ट्रैप में हर दिन फंसते हो, और एक इजी ट्रिक भी बताऊंगा आपको जिससे आप फोमो ट्रैप से बहुत आसानी से बच सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखना, जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जिनको नहीं पता है कि फोमो ट्रैप क्या होता है तो जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब जब मार्केट तेजी से मूव कर रहा होता है तब आपके मन में ख्याल आता है कहीं ये मूव मेरे से मिस ना हो जाए। यही चीज आपके माइंड के साथ खेलती है और आप बिना सोचे समझे बीच कैंडल में ही अपनी एंट्री बना लेते हो, और फिर क्या आप ट्रैप हो जाते हो मार्केट में। अब बात करते हैं कि रिटेल ट्रेडर कैसे इस ट्रैप में फंस जाता है। देखिए मार्केट यहाँ पे आराम से मूव कर रही थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अचानक से मार्केट में सडनली तेजी से मूव आ गया, इतनी बड़ी कैंडल बनी, फिर उसके बाद एक फॉलो अप, इतनी बड़ी कैंडल बन गई। अब ये देखकर हर रिटेल ट्रेडर के माइंड में यही आता है कि ये मूव कहीं मुझसे मिस हो ना जाए, ठीक है। अब यही वो गलती कर देता है। तो देखिए जब अगर इतना बड़ा मूव आ चुका होता है ना मार्केट में, तो इसके बाद भी मार्केट ऊपर ही जाती रहेगी इसी तरह से, तो ये भी बिल्कुल एकदम गलत बात है, क्योंकि मार्केट बिना रिट्रेस किए ऊपर जाती ही नहीं है। आप क्या करते हो, ये वाली कैंडल बनी, फिर एक और कैंडल देखा, तो आप इस जगह पे अपनी एंट्री बना लेते हो, बिना सोचे समझे यहीं पे एंट्री बना लेते हो फोमो में आके। और यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस लगाने की भी जगह नहीं मिलती आपको सही से कि कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, तो आप कहीं भी मतलब गलत सलत स्टॉप लॉस सोच लेते हो। यही वाली ये इस कैंडल के नीचे रख लेते हो अपना स्टॉप लॉस। मान लीजिए एक तो ये स्टॉप लॉस इतना बड़ा है कि आपका बहुत सारा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, ठीक है। और बहुत से लोग कहीं भी बीच में यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, तो ये तो और भी गलत चीज है। तो आप जब यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हो ना, और ये देखो कितना बड़ा स्टॉप लॉस हो जा रहा है आपका, कितने परसेंट का, अगर मैं नापूं इसको तो ये कितना परसेंट आएगा अगर मैं आपका स्टॉप लॉस सिर्फ नाप लूं यहाँ से, तो ये आधे परसेंट से भी ऊपर का स्टॉप लॉस आपने रखा है, ठीक है। तो यही गलती है कि जहाँ पे मार्केट में आप इस तरह का मूव देखते हो और फोमो में आके अपनी एंट्री बना लेते हो, और स्टॉप लॉस इतना टाइट रहता है ना यहाँ पे कि आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस 99% हो जाते हैं इस तरह के मूव में। और जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है इस तरह के मूव में तो आपको रिग्रेट होता है और फिर आप क्या करते हो, ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हो, फिर आपसे रहा नहीं जाता। ये साइकिल आपके साथ हर दिन रिपीट होती है क्योंकि आप फोमो में आकर रोज ऐसे ही ट्रेड मारते हो और उसके बाद ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो और सारा पैसा अपना गवा देते हो। और ये चीज 90% ट्रेडर के साथ होती है। आप समझते कि आप फोमो ट्रैप से कैसे बच सकते हो। देखिए जब भी इस तरह का मूव आता है तेजी वाला, तो हर बिगनर ट्रेडर या फिर इवन एक्सपीरियंस ट्रेडर इस ट्रैप में फंसी जाते हैं और वो इस बड़ी सी कैंडल में कहीं यहाँ एंट्री कर ले रहा है, कोई यहाँ एंट्री कर ले रहा है, ठीक है, कोई एकदम टॉप पे एंट्री कर ले रहा है। तो उनको इस चीज का समझ है जब मार्केट में इतना बड़ा मूव आता है तो ऐसा तो है नहीं मार्केट ऐसे ही मूव करता ही चला जाएगा ऊपर। मार्केट जब इतना बड़ा मूव दिया है तो इसका रिट्रेसमेंट भी होता है, ठीक है। तो आप आज से एक बात दिमाग में बैठा लो कि जब भी इस तरह की कैंडल बनेगी, इतना बड़ा मूव दिखेगा, तो मैं उसमें एंट्री लूंगा ही नहीं, ठीक है। आपको सबसे पहले वेट करना है कि रिट्रेसमेंट का। अब बात आती है कि आपको कहां तक रिट्रेसमेंट का वेट करना है, ठीक है, क्योंकि मूव तो बहुत बड़ा है। तो इसका सबसे बेस्ट और आसान तरीका है कि आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करो, ठीक है। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है वो मैंने उस पर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, वो आप इसको देख सकते हो जाके, ठीक है। लेकिन अभी ये वीडियो देख लो, मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ क्या होता है, ठीक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक टूल होता है जो आपको सिंपली तरीके से बता सकता है कि मार्केट में अगर इतना मूव आया है यहाँ से यहाँ तक, तो वो कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है, मतलब कहाँ तक अब गिर सकता है, ठीक है। तो अगर आप उसको यूज करके अपनी एंट्री प्लान करोगे तो आप इस फोमो ट्रैप से बहुत आसानी से बच सकते हो। देखिए कैसे, अब यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आना है और तीसरे नंबर पे जो दिख रहा है उसको क्लिक करना है, जैसे ये वाला मैंने क्लिक किया। अब पहले नंबर पे आपको फिब रिट्रेसमेंट लगा है, इसको क्लिक कर लो। अब देखो इसको ड्रॉ कर सकना है। देखिए यहाँ पे मार्केट नीचे से ऊपर गया है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे नीचे रखना है और इसको ऊपर की तरफ इस तरह से खींचना है, ठीक है। अगर मार्केट ने नीचे से ऊपर की तरफ तेजी से मूव दिया हो, ठीक है, और सिमिलरली अगर मान लीजिए मार्केट ने ऊपर से नीचे की तरफ मूव दिया होता, तो आप जहां से मार्केट गिरना शुरू हुई है वहां पे रखते और फिर इसको नीचे की तरफ खींचते, ठीक है। तो दोनों केस में इस तरह से आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है। अब इसको यूज कैसे करना है, देखिए अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने एक बहुत तेज मूव दिया है, ठीक है। तो आपको इसमें कहीं पे भी एंट्री बनानी नहीं है, क्योंकि आप कहीं पे भी एंट्री बनाओगे इसमें तो आपका स्टॉप लॉस ही जाएगा, ठीक। आपको वेट करना है रिट्रेसमेंट का। रिट्रेसमेंट तो आता ही है, बिना रिट्रेस के मार्केट ऊपर नहीं जाता। तो सबसे बेस्ट टूल है, आप फिबोनाची पे क्लिक करके यहाँ पे एक ऐसे ड्रॉ कर लो फिबोनाची टूल।
अब थोड़ा सा मैं इसको जूम करूं तो देखो आपको इसमें कई सारे लेवल्स दिख रहे होंगे। ये 1 दिख रहा होगा, ठीक है, ये 0.786% दिख रहा होगा, ये 0.6% दिख रहा होगा, ये 0.5। अब ये जो 0.5 है ना, ये मतलब है कि इतना मूव यहाँ से यहाँ तक दिया है मार्केट में, तो 50% लेवल दिखा रहा है मतलब इस मूव का, ठीक है। यहाँ पे 50% लेवल है और ये 0.38% लेवल है, इसी तरह से ये 0.23% लेवल है, ठीक है। तो ये सब लेवल है, लेकिन आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करने के बाद जो बेस्ट लेवल आपको ढूंढना है वो होता है 0.5 से लेके 0.06। जो दिख रहा है आपको ये वाला 0.5 और ये वाला 0. अब जब भी मार्केट इतना बड़ा मूव करती है, आपको वेट करना है रिट्रेसमेंट का कि मार्केट में फिबोनाची जो लेवल है 0.5 से लेके 0.6 तक, इसके बीच में मार्केट एक बार आ जाए और वहां पे आपको अगर कोई बुलिश सिग्नल मिलता है, जैसे यहाँ पे देखो मार्केट ने इतना तेज मूव दिया यहाँ पे और उसके बाद देखो कितनी तेज रिट्रेसमेंट किया है, यहाँ तक पूरा एकदम देखो 0.5 से 0.6 के बीच तक ही रिट्रेसमेंट किया है। ये एक बेस्ट लेवल होता है रिट्रेसमेंट का, ठीक है। अब आप बोलोगे नीचे चला गया इससे, और तो देखो अगर इस लेवल को तोड़ के 0.6 वाले लेवल को भी तोड़ के नीचे आ जाए मार्केट ना, तो समझ लेना कि मार्केट अब फिर नीचे ही चला जाएगा। यहाँ ये रिट्रेसमेंट नहीं, ये एक पूरा आपको ट्रैप करने के लिए था मार्केट, ठीक है। तो आपको उसके बाद एंट्री लेनी नहीं अपसाइड की। जब तक मार्केट 0.5 से 0.6 पर आपको कोई बुलिश मोमेंटम दिखाता है तो आप वहां पे अपसाइड की एंट्री प्लान कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे देखो मार्केट ने एक तेज बुलिश मोमेंट दिया, फिर देखो रिट्रेस किया उसी लेवल तक और एकदम एग्जैक्टली यही 0.6 और 0.5 के लेवल में एक बुलिश कैंडल बनाई। अब अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाती है तो आप यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। ये आपके फोमो एंट्री से तो बहुत ज्यादा सेफ एंट्री होती है। एक तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए बढ़िया मिल जाता है। अब देखो ये ग्रीन कैंडल मिली, आपने यहाँ पे एंट्री करी होती है इस जगह पे, तो आपका स्टॉप लॉस एक तो बहुत छोटा होता है, यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल के जस्ट नीचे होता है, ठीक है। क्योंकि अगर इस लेवल को तोड़ के नीचे चला गया तो मार्केट फिर अप ट्रेंड नहीं, फिर ये नीचे ही जाना है इसको, ठीक। और देखो फिर मोमेंटम भी तेज मिला आपको। तो इस तरह से आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि मार्केट में जब तेज मोमेंट आता है वो आपके हाथ से छूटता नहीं है, बल्कि आपको एक तरह से बुलावा देता है कि आप आओ और उसमें ट्रैप हो जाओ, ठीक है। तो इसलिए आज के बाद कभी भी जब आपको इस तरह से बड़ी बड़ी कैंडल मार्केट में दिखे तो कभी उसमें एंटर मत लेना, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना और इंतजार करना कि 0.5 के लेवल तक आ जाए, तब एंट्री बनाना। ये बात अगर याद रखोगे तो कभी फोमो ट्रैप में नहीं फंसोगे। तो दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि आप भी फोमो ट्रैप में फंसते हो तो अभी से अपनी साइकोलॉजी पे काम करना शुरू करो और अपने माइंड पे कंट्रोल रखो, ताकि आप इस तरह की कैंडल देख के एंट्री ना करो जल्दबाजी में। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पैसा पेशेंस रखने से बनता है, जल्दबाजी में एंट्री करने से कभी नहीं बनता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जरूर अपनी कोई भी ट्रेडिंग से रिलेटेड क्वेरी हो तो उसको लिखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।